तुर्की के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीखी नौयत के हैं। तुर्की की बरामदात 270 अरब डॉलर तक जा पहुंची। तेज रफ्तार तरक्की के लिए दोस्त मुल्क के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ये ताल्लुकात वक्त के साथ गहरे होंगे। रवाबित किसी सियासी तब्दीली के मोहताज नहीं। तुर्क अवाम भी पाकिस्तानी सकाफत और रवायात से मुतासिर हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये, चीनी की कीमत 85 रुपये किलो से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। चावल, घी और दालों पर भी रियायत दी जा रही है। साबिक हुकूमत ने तेल के लिए रूस से राब्ता किया था, मगर पाबंदियां आयद होने पर जवाब नहीं मिला। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाबंदियों के बाइस रूस से तेल खरीदना मुश्किल होगा। हमने गंदुम खरीदने के लिए यूक्रेन और रूस से राब्ता किया है। दोनों ममालिक में से जो भी गंदुम फराहम करेगा खरीद लेंगे। IMF की नजरें बजट पर हैं, उसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। इमरान खान की आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद। सहाफियों से मुलाकात में कहा कि 26 साल नवाज और जरदारी के खिलाफ जद्दोजहद की, अब जरदारी के साथ कैसे हाथ मिला सकता हूँ। किसी सूरत कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। असम्बली वापस जाने का मतलब फॉरेन फंडिंग रिजीम को तस्लीम करना होगा। हमारे अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में नए आर्मी चीफ का सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं जानता था कि आर्मी चीफ के लिए कौन कौन से नाम हैं। इदारों ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं। इजराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, नाम नहीं बता सकता। इमरान कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी आसिफ जरदारी को कहता मुझे बचा लो। बंदूक अदलिया के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश में है। तहरीक अदम एतमाद से पहले इसने जरदारी साहब के पास अपने बंदे मदद के लिए भेजे। उन्होंने साफ कहा कि अब मुमकिन नहीं, ये जिहाद नहीं फसाद कर रहा है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, उसके जत्थे मुसल्ला थे। ये कहते थे कि हमें इनकलाब लाना है, मगर सामने राना था। वजीर दाखिला पूरी कौम के हीरो हैं। पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई गई। जंग के दौरान भी दरख्तों को आग नहीं लगाई जाती। अमरीका को ललकारने वाला लीडर पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। इमरान खान की मार्च में असलहे की मौजूदगी के एतराफ़ पर सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला KP के बयान पर भी हुकूमत अलर्ट। इमरान खान और महमूद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे की इजाज़त काबीना से दरकार है। रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से रोकेंगे। कमेटी मुसल्लह जत्थों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। आज़ादी मार्च के नाम पर विफाक पर हमला किया गया। KP पुलिस को क्रिमिनल लश्कर में शामिल किया गया। इन सब का एहतसाब जरूरी है। PTI क़यादत की असलहा मौजूदगी के एतराफ़ और बयानात पर हुकूमती कमेटी कायम। बयानात का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। लगता है हुकूमत तमाम तमाशबीनों के हवाले कर दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि काबीना अरकान अय्याशियां कर रहे हैं। मुल्की हालात ये हुकूमत खराब कर रही है। मुआशी सूरत हाल भी सबके सामने है। राना सनाउल्लाह खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ये खुद जराइम पेशा रिकॉर्ड के हामिल हैं। शहबाज शरीफ ने अपने 5 घरों को कैंप ऑफिस बना रखा है। हम्माद अजहर ने कहा कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है। बदतरीन हालात के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि मईशत चलानी कैसे है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को असेंबली में वापस आने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का फौरी ऐलान भी न किया जाए। अगर जरूरी है तो 1 माह बाद मार्च की कॉल दें। पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जमहूरी फोरम है। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर रहकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज शाह महमूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई।
कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तें 272 से कम करके 266 कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हल्काबंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इब्तदाई हल्काबंदियों के मुताबिक फाटा की 6 नशिस्तें कम की गई। कौमी असेंबली में नशिस्तें 342 से कम होकर 336 हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इब्तदाई हल्काबंदियों पर मुतालिका हल्के के वोटर्स 30 जून तक एतराज दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक एतराजात पर फैसले करेगा। IMF की कड़ी शराइत ने आवाम को बेहाल कर दिया। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नेपरा में दौरान समाअत हुक्काम ने ब्रीफ किया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर प्लांट्स लगाने का मुश्किल काम हो गया, मगर बिजली की तरसील का काम नहीं हुआ। ये काम सियासतदानों ने नहीं, टेक्निकल लोगों ने करना था। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुलजिम को मुल्तान के इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुलजिमान को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो रेलवे मजिस्ट्रेट ही राहदारी रिमांड दे सकते हैं। DSP रेलवे असद अब्बास ने बताया कि जाहिद ही मरकजी मुलजिम है। इमरान खान की आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद। सहाफियों से मुलाकात में कहा कि 26 साल नवाज और जरदारी के खिलाफ जदोजहद की, अब जरदारी के साथ कैसे हाथ मिला सकता हूँ। किसी सूरत कौमी असेंबली से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। असेंबली वापस जाने का मतलब फॉरेन फंडिंग रिजीम को तस्लीम करना होगा। हमारे अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में नए आर्मी चीफ का सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं जानता था कि आर्मी चीफ के लिए कौन कौन से नाम हैं। इदारों ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं। इजराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, नाम नहीं बता सकता। इमरान कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी आसिफ जरदारी को कहता मुझे बचा लो। बंदूक अदलिया के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश में है। तहरीक अदम एतमाद से पहले इसने जरदारी साहब के पास अपने बंदे मदद के लिए भेजे। उन्होंने साफ कहा कि अब मुमकिन नहीं, ये जिहाद नहीं फसाद कर रहा है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, उसके जत्थे मुसल्ला थे। ये कहते थे कि हमें इनकलाब लाना है, मगर सामने राना था। वजीर दाखिला पूरी कौम के हीरो हैं। पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई गई। जंग के दौरान भी दरख्तों को आग नहीं लगाई जाती। अमरीका को ललकारने वाला लीडर पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान पहला वनडे मैच आज कराची में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 जून और तीसरा मैच 5 जून को होगा। गुज़श्ता रोज वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई की गई थी।